कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि 3 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर ये पूछ सकता है कि तीसरे सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखो एक तो फॉर्मूला ये है कि 3 सेकंड में कितना कवर करेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बोलेगा तीसरे सेकंड में कितना करेगा, तो एस एन से निकलता है इसका फॉर्मूला u प्लस ए वाई टू इंटू टू एन माइनस वन। हम इन दोनों में से किसी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। ये तुम्हें पता है कि पूरा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, और ये पता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड की बात करता है ये। एस एन मतलब जैसे मान लो 3 सेकंड में बोला तो ऊपर इला से निकालेंगे, एस एन मतलब तीसरे सेकंड में बोला, थर्ड सेकंड में तो निचला वाला से निकालेंगे, ठीक है। तो एक निकाल के आपको दिखाते हैं, जैसे कि 1 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 1 सेकंड में ना डिस्टेंस फ्री फॉल किया है। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, इनिशियल जो स्पीड होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जब 0 है तो यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे है ना। हाफ एक्सिलरेशन क्या होगा, अरे भैया फ्री फॉल कर रहा है मतलब ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सिलरेशन 10 ले लेंगे ग्रेविटी वाला, है ना। और फ्री फॉल होता है तो नीचे की ओर, और ग्रेविटी भी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। ऑब्जेक्ट भी गिर रहा है नीचे की ओर, ग्रेविटी भी नीचे की ओर, इसीलिए जी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और टाइम कितना है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 2×10 मतलब कि 5 मीटर कवर करता है 1 सेकेंड के अंदर, और ये तुम्हें याद रखना है, काम देगा। कैसे, अब देखो निकालने हम बोले अगर 3 सेकंड में निकालो, ठीक है, 3 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो सिंपल है, देखो 3 सेकंड में बोलेगा या फिर तीसरे सेकंड में बोलेगा, एक ही फॉर्मूला है, दोनों एकदम सेम जैसा दिखता है। तीसरे सेकंड में बोलेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 5 आया था ना 1 सेकंड का है, तो 3 सेकंड में 3 मतलब ये गुना कर देंगे, तो 3×3=9 45 मीटर कवर करेगा। तीसरे सेकंड में कितना कवर करेगा, तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, नहीं ये स्क्वायर यहाँ नहीं बल्कि डबल करेंगे, और डबल करने के बाद एक कम कर देंगे, ठीक है, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3×2=6, एक गया कितना हुआ 5, 5×5=25, यानी 25 मीटर कवर करेगा। अगर हम ये फॉर्मूला लगाए तो वही निकलेगा, जैसे थर्ड सेकंड में ना, तीसरा सेकंड में, देखो ये फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं ना, तीसरे सेकंड में ऐसे यानी थर्ड सेकंड, यानी कि थर्ड सेकंड में कितना कवर करेगा। इनिशियल तो 0 स्पीड है, एक्सिलरेशन तो वही 10 लेंगे बाई 2n, 2 × n कितना 3 सेकंड माइनस 1, तो 2×5=10, यानी कि +5, और 3×2=6 में से गया 5, कितना आया 25 मीटर आया कि नहीं आया, आया। तो अब फॉर्मूला इस्तेमाल करने की बजाय डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो। तो आपको याद रहना चाहिए क्या कि 3 सेकंड में बोले, अब 3 सेकंड में ज़्यादा कवर करेगा कि तीसरा सेकंड में करेगा, ऑब्वियसली 3 सेकंड हो गया, पूरा एक पीरियड हो गया है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकंड। अब तीसरे सेकंड का मतलब एक लास्ट सेकंड की बात कर रहा है, तो इसमें तो कम ही करेगा ना कवर। तो 3 सेकंड, जब ज़्यादा की बात हो 3 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो स्क्वायर करके 5 से गुना करेंगे, और बोलेगा कि तीसरे सेकंड में मतलब कि मल्टीप्लाई 2 से करके, स्क्वायर नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको -1 करके 5 से गुना कर देंगे। तो ये आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ऐसा केस बनता है, तो आप याद रखो। अब एक सवाल बता सकते हो, बताओ 9 सेकंड में कितना कवर करेगा। सिंपली 9 का स्क्वायर कर दो, इंटू 5 से गुना, यानी कि 9×9=81, 81×5 405, है ना, 40×5 200 होता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, 9×9=81, 805 400, है ना। उसी तरीके से आप निकाल सकते हो, इतना मीटर कवर किया। 9 सेकंड में कितना करेगा, 9 सेकंड में तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ स्क्वायर किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अब -1 कम करके 5 से गुना करेंगे, यानी कि 9×9=18, 18 से गया 17, 17×5=85,
यानी 85 मीटर कवर करेगा सिर्फ 9वां सेकंड। ये भी ध्यान रखना कि ये तभी वैलिड है जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड कब होता है? जब वो ऊपर से नीचे गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी कितना लग रहा होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड लग रहा होता है। ठीक है, या फिर अगर कोई बोले कि एक गाड़ी है जो कि चल रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, तो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मान लो कि अगर वो बोले कि यूनिफॉर्मली बॉडी है, रोड पे चल रहा है और वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, चाहे जो भी एक्सिलरेशन दे दे। ठीक है, तो अगर दूसरा एक्सेलरेशन दे देगा तो बेसिकली तुम्हें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 5 से, इसीलिए तो हम गुना करते थे, क्योंकि यहाँ पे कट के आया था ना 5 एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे मतलब कि देखो, अगर तुम्हें बोल दे कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कोई ग्राउंड वाला है तो ठीक है, और ये 6 मीटर चाहे कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चल रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये सब जो है ना इक्वेशन तभी यूज़ होगा। और तुम्हें हो सकता है यू में शुरू में वेलोसिटी भी दे देगा, मतलब एक तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा या तो वेलोसिटी दे देगा कि इतने वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और इतने समय बाद ये इतने मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। या फिर बोलेगा कि डायरेक्ट, यानी कि तुम्हें दे देगा कि शुरू में वेलोसिटी ये था और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालो इतने समय में, चाहे वो जो है, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला ये वाला, है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, यानी कि ये फॉर्मूला या फिर ये जो हमने शॉर्टकट बताया यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड के लिए है और फ्री फॉल होना चाहिए।